बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए मेजर जनरल हडसन उनके सामने हुमायूं के मकबरा में दाखिल होते हैं। और मित्रों, इसी दरमियान एक ऐतिहासिक घटना और ऐतिहासिक संवाद घटित होता है। ये ऐतिहासिक संवाद सभी देशवासियों को सुनना चाहिए। तो ये बहादुर शाह जफर सरो शायरी का शौक रखते थे और जो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आया था वो भी सरो शायरी का शौक रखता था। तो उसने बहादुर शाह जफर को एक तंज भरे अंदाज में कहा। क्या कहा सुनिए। अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को क्या कहा कि दमदमे में दम नहीं, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब शमशीर हिंदुस्तान की। मतलब कि अब आप में दम नहीं रहा, आप जान की भीख मांगो। और क्यों जान की भीख मांगो? क्योंकि हिंदुस्तान की तलवार अब ठंडी पड़ चुकी है। तो मित्रों देखिए, एक बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान का बादशाह उस अंग्रेज अधिकारी को क्या जवाब देता है। तो बहादुर शाह जफर ने उस अंग्रेज अधिकारी के तंज का जवाब इस लाइन में दिया कि गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तक के लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मतलब जब तक हमारे देशवासियों में वतन परस्ती, देशभक्ति और ईमान की ताकत जिंदा है, तो भारत की तलवार की गूंज की आवाज लंदन के तक सुनाई देगी। मतलब समझ सकते हैं मित्रों, आज भी बहादुर शाह जफर की ये लाइन हमारे देशवासियों को याद रखनी चाहिए। वतन परस्ती और ईमान की ताकत यदि किसी भी देशवासी में होगी तो कोई भी दुनिया का कोई भी ताकत हिंदुस्तान को झुका नहीं सकता। मित्रों, आप देख सकते हैं कि 179 साल हो गए इस क्रांति के, लेकिन उनकी बोला हुआ एक कि गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तक के लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मतलब जब तक हमारे योद्धाओं में, हमारे देश के लोगों में ईमान की खुशबू है, देशभक्ति है, तब तक कोई विदेशी ताकत हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता। और हिंदुस्तान की तलवार की गूंज, हिंदुस्तान की तलवार की तेज ब्रिटेन के सिंहासन को भी हिला सकता है। आप देख सकते हैं मित्रों कि ये मतलब उस समय की बोली हुई बात, 1857 की क्रांति में ये बोली हुई बात आज भी प्रासंगिक है। आज भी हमारे जो नया टर्म है जेनजी, उन लोग के लिए भी ये एक सीख है। कितने साल पहले एक बात बोल के चले गए, इससे हमको सीख लेने की जरूरत है। मित्रों, अब 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, अब उसकी मैं दूसरी गाथा आपके सामने रखने जा रहा हूं। और उस वीरांगना का नाम लिए बिना 1857 की क्रांति जो हुई भारत में, वो सफल नहीं हो सकता। सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मित्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान देखिए कितनी शानदार कविता लिखती है 1857 क्रांति के बारे में कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मित्रों, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए रानी ने। यदि रानी के साथ गद्दारी नहीं होती तो भारत की आज़ादी 1947 में नहीं, 1857 में ही हो जाता। और भारत जो ट्रिलियन बिलियन डॉलर की लूट का शिकार हुआ, वो भारत में नहीं होता। मित्रों, गद्दारी के कारण रानी लक्ष्मीबाई को शहादत हुआ। मित्रों, कहा जाता है कि दुल्हा जी, जो रानी की एक सैनिक था, उन्होंने अंग्रेजों को जो ओरछा गेट उसका गुप्त द्वार की जानकारी दे दिया, जिसके कारण अंग्रेज एकाएक उनके किले में दाखिल हो गए और खूब रक्तपात हुआ। इसके कारण रानी लक्ष्मीबाई को अपना किला छोड़कर भागना पड़ा और रानी भागते भागते ग्वालियर तक पहुंची। और ग्वालियर का राजा सिंधिया ने भी रानी के साथ गद्दारी की, जिसके कारण रानी की ग्वालियर में शहादत हुई। एक बात और कहा जाता है मित्रों, ये उस समय का मेजर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, उसने कहा था कि यदि सिंधिया परिवार रानी के साथ मिल जाता, रानी का साथ देता, तो भारत से अंग्रेजों का बोरिया बिस्तरा
समेट के हमको जाना पड़ता है। तो देख सकते हैं मित्रों, भारत के लोग और भारत के लोग हमेशा ही अपने लोगों से, भारत हमेशा अपने लोगों से हारा है। विदेशी ताकत की उतनी औकात नहीं थी कि भारत को नजर उठा के देख सके। शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। शहीदों की अर्थी जब निकले धूम से, देश वालों आंसू बहाना नहीं। जब आए आजाद भारत के दिन, देश वालों हमें भूल जाना नहीं। मित्रों, आज के दिन मैं हजारों लोगों ने, नेहरू, गांधी, सुभाष, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अनेक महापुरुषों ने, अनेक क्रांतिकारियों ने भारत के स्वतंत्रता के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज मैं विशेष तौर पर भारत के लौह पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें एक भारत दिया। पहले आपको मालूम होना चाहिए मित्रों, 1947 से पहले हमारा देश 562 रियासतों में बटा हुआ था और अंग्रेजों ने इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत को टुकड़े टुकड़े करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 18 महीने की कड़ी मेहनत की। 550 दिन होते हैं 18 महीने में। उन्होंने दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा और 562 रियासत को भारत में मर्ज कर हमें एक अखंड भारत दिया। मतलब समझ सकते हैं मित्रों, बिना एक भी सिविल वार, बिना भी एक गृह युद्ध के हम लोग को एक अखंड भारत मिला। और आज एक अखंड भारत एक तिरंगे के नीचे खड़ा है, शान से खड़ा है। मित्रों, जो अखंड भारत हमें सरदार साहब ने दिया, उसको फिर से हमको मजबूती से संगठित रखना है। कोई भी, कितने भी लोग आते हैं देश के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, देश को बांटने की कोशिश करते हैं, उनको करारा जवाब देना है। मित्रों, आजकल के जो नवयुवक हैं, खास करके पता नहीं क्या इन लोग का नाम दिया, जेनजी इनको कहा जा रहा है, उनको आजादी का मतलब क्या पता है? आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं होता है, देश विरोधी बात करना नहीं होता है।